सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन हुकाम ने आज फिर सर जोड़ लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, एतराज़ ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट नहीं दी। अगर वो पार्टी नहीं है तो फहरिस्त में उसका नाम और इंतखाबी निशान क्यों है। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, क्या आप चाहते हैं कि हम इस पार्टी की रजिस्ट्रेशन खत्म कर दें। बैरिस्टर अली जफर बोले, बेशक खत्म कर दें, लेकिन उसके लिए प्रोसेस करना पड़ेगा। केपी में हुकूमत साजी का पहला मरहला। केपी असम्बली का पहला इजलास ताखीर का शिकार। नामुंतखब अरकान की आमद जारी। हल्फ उठाएंगे। नए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। वज़ीर आला का चुनाव जुमे को किया जाएगा। ऐवान 145 अरकान पर मुश्तमिल। 120 MPAs हल्फ लेंगे। ख़वातीन के 21 और अक़लियतों की 4 नशिस्तें खाली रहेंगी। PTI की जानिब से अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला और आकिब खान स्पीकर के लिए नामजद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 87 सीटों के साथ सूबे की सबसे बड़ी जमात। इजलास से कबल अवाम का बड़ा हुजूम उमड़ आया। असम्बली में दाखिले की कोशिश। मुस्लिम लीग नून की केपी असम्बली इजलास में शिरकत से मुतालिक हिकमत अमली तय। नामुंतखब अरकान में शिरकत करेंगे। हल्फ भी आज ही लेंगे। पेशावर में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास। नामुंतखब MPAs और अमीर मकाम के एजाज ने शाइया। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उधर ANP का इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान। कायदीन शिरकत करेंगे। पंजाब का बजट मंजूर कराने का प्लान। पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद। अराकीन की आमद का सिलसिला जारी। निगरान हुकूमत का दिया गया बजट कल खत्म हो जाएगा। नया बजट पंजाब असम्बली से मंजूर करवाना लाजिम है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से ऐवान में एहतजाज का फैसला। आज बजट नामंजूर होने देने का ऐलान। ऑपोजिशन ने अपने अराकीन को असम्बली ना आने देने का इल्ज़ाम लगा दिया। हमारा ये मौक़िफ़ है कि यह इजलास जो भी होगा, इसमें हम भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पंजाब असम्बली इजलास के तला न देने का इल्ज़ाम। कानून और आइन की खिलाफ वर्जी पर ऐवान न चलने देने की धमकी। राना आफ्ताब अहमद कहते हैं, हमें अभी तक इजलास का एजेंडा नहीं मिला। उनको चलाने वाले कोई और हैं। अगर बजट पेश करना है तो नॉर्मल बजट की तरह होता है, कट मोशन और 2 रोज़ का इजलास होता है। एक सवाल के जवाब में बोले कि हमारे बेगुनाह लोगों को पकड़ा हुआ है, असम्बली फ्लोर पर मामला उठाएंगे। साफ सुथरा पंजाब मंसूबा। वज़ीर आला पंजाब मुतहर्रिक। 1 माह में सूबे से कूड़ा करकट की सफाई का हदफ। मरीम नवाज की जेर सदारत इजलास। जिला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को सफाई सुथराई यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहा, 1 माह की मोहलत है, उसके बाद देखूंगी कहाँ अमल हुआ और कहाँ नहीं। टूटी गलियों, जमा गंदे पानी और उबलते गटरों से आवाम को निजात मिलनी चाहिए। सिंध हुकूमत स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल से गैर मुतमईन। वज़ीर आला मुराद अली शाह की जेर सदारत कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सर जोड़ लिए। हुकाम की सूबे में अमन व अमान से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध ने कहा, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर से बेहतर होनी चाहिए। शहरियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सखर और लाड़काना के कच्चे के इलाके में डाकुओं को हर हाल में ख़त्म करने की हिदायत। नए मुंतखब वज़ीर आला सिंध की वज़ीर आला हाउस आमद। मुराद अली शाह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बलूचिस्तान असम्बली की रौनकें बहाल। आज पहला इजलास दोपहर 3 बजे होगा। नामुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर जान मोहम्मद जमाली अलालत के बायस इजलास में शरीक नहीं होंगे। जमरत खान अचकजई नामुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। असम्बली को जाने वाले रास्ते आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। निगरान वज़ीर आज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने कहा, केस चला है तो कुछ लोग घर आ गए। इदारे कानून से बालातर नहीं। आपने अदालत में पेश होकर साबित किया आप भी कानून को जवाबदेह हैं। बलोच तलबा की अदम बाजियाबी केस में समाअत के दौरान सवाल किया। आपने रिकॉर्ड देखा है। बताया गया है कुछ TTP का हिस्सा बन चुके हैं। इनके मुताबिक कुछ तलबा घर आ गए हैं, कुछ को ट्रेस कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने अदालत को बताया, UN का भी एक तरीका है, वो पूछते हैं कौन लापता हुआ।
मंसूबों के बाद विफाक में हुकूमत साजी का मरहला, कौमी असम्बली का इजलास कल बुलाने का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म की नई एडवाइस स्पीकर ऑफिस को मौसूल, इजलास जुमेरात की सुबह 11 बजे बुलाने की हिदायत की। निगरान वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी की तस्दीक। स्पीकर परवेज़ अशरफ की मंजूरी से कौमी असम्बली इजलास का नोटिफिकेशन किसी भी वक्त मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक हुकूमत आज शाम तक सदर की जानिब से इजलास बुलाने का इंतजार करेगी। ना बुलाने की सूरत में इजलास तलबी का नोटिफिकेशन कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट जारी करेगा। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब अहम बैठक दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगी। नवाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। नामुंतखब अरकान कौमी असम्बली को इजलास में शिरकत की हिदायत। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने के फैसले की पार्लिमानी पार्टी बाज़ाब्ता मंजूरी देगी। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में इत्तेहादी जमातों के नामुंतखब अरकान के एजाज़ में अशाइया देंगे। नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी से मुलाकात मुतवक्किल। मुस्लिम लीग नून का स्पीकर कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार मैदान में उतारने का फैसला। अयाज सादिक स्पीकर के मनसब के मजबूत उम्मीदवार। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुशावरत में भी अयाज सादिक के नाम पर इतफाक किया गया। पीटीआई का स्पीकर कौमी असम्बली के उम्मीदवार के तौर पर आमिर डोगर के नाम का ऐलान। बानी पीटीआई ने मंजूरी दे दी। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब का दावा। सदारती इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी क़यादत मुतहरिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में सैयद यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, खुर्शीद शाह और नवीद कमर शामिल। कमेटी सदारती इलेक्शन में वोट के लिए पार्लिमानी पार्टी से राबते करेगी। विफाक में हुकूमत साजी के लिए नून लीग और एमकेएम में मामलात तय। एक न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान मॉर्निंग में मुत्तहिदा रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की तस्दीक, कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमारे मुतालिबात तस्लीम किए हैं। विफाकी काबीना में ज़रूर शामिल होंगे। मरकज़ मजबूत होने से सूबे मजबूत होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए बोले, पीपल्स पार्टी ने पिछले 15 सालों में कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होने से तरक्की होगी।